राइजिंग पाकिस्तान में आज हारून शुएब के साथ हमने दो ऐसी आवाज़ों को ट्रिब्यूट देना है कि कल तक तो हमने प्लान कर रखा था मैडम नूर जहां की बरसी के हवाले से कि आज उन पे बात करेंगे, उन्हें ट्रिब्यूट देंगे, लेकिन कल शाम की इस खबर ने हम सबको उदास कर दिया कि बिल्किस खानम साहिबा भी अल्लाह को प्यारी हुई, इस जहान फ़ानी से रुखसत हुई। आज हम कुछ उन पे भी बात करेंगे और ये दो अजीम आवाज़ें जिन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न की आर्काइव को भी बहुत ज़्यादा नरिश किया, नर्चर किया, और इसके अलावा पाकिस्तान की मौसीकी के हवाले से बात करें तो मैडम नूर जहां की तो खैर क्या ही बात है, शी इज़ द क्वीन, लेकिन बिल्किस खानम साहिबा की भी क्या मीठी और शुस्ता आवाज़ थी जो कल हमसे जुदा हो गई। हम वेलकम करेंगे हारून शुएब को। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बिल्कुल तौसीक, आप सही कह रहे हो कि बड़ी मुनफरिद आवाज़ बिल्किस खानम साहिबा की, और वाकई जहान मौसीकी के रंग कुछ मुझे आज फीके फीके लग रहे हैं, क्योंकि मैडम ज़ाहिर है 23 दिसंबर को उनकी भी बरसी होती है, और फिर कल हमने ये ख़बर सुनी कि बिल्किस खानम साहिबा भी नहीं रही, तो बहुत दिल थोड़ा उदास है। लेकिन यह है कि उनका काम बहुत है, जैसे आपने कहा पीटीवी की आर्काइव्स को बहुत रिच करके गई, और बिल्किस खानम साहिबा उन चंद गुलकारों में से हैं सबीन जिन्होंने अपने पूरे करियर को थोड़ा बहुत रेडियो किया, लेकिन ज्यादा उन्होंने पीटीवी के साथ ही काम किया, और उस वक्त काम शुरू किया जब 3 घंटे की नशरियात लाहौर से शुरू हुई थी। उस वक्त भी बिल्किस खानम साहिबा उन शुरू के गुलकारों में से थी जो कि टीवी की स्क्रीन के ऊपर गा रहे थे। तो 60s में सिर्फ लाइव होता था। जी बिल्कुल लाइव, 3 घंटे की नशरियात रिकॉर्ड पे भी शायद न हो, तो वहां से उन्होंने शुरू किया। और ये देखिए उस ज़माने की तस्वीर, यादगार तस्वीरें हैं, खूबसूरत तस्वीरें, ये मुख्तलिफ प्रोग्रामों में वो गाती रहीं। अच्छा, उनके गाने हम कल मैं और तौसीक जब बात कर रहे थे इस प्रोग्राम के हवाले से, तो हम सोच रहे थे, तो तौसीक ने बहुत खूबसूरत गाना याद किया, कुछ दिन तो बसो मेरी आंखों में, फिर ख्वाब अगर हो जाओ। बहुत यादगार, जो पीटीवी के सुनने वाले हैं। मैं तन्हा था, मैं तन्हा हूँ, तुम आओ तो क्या, ना आओ तो क्या खूबसूरत शायरी है, और किस खूबसूरत अदायगी के साथ, बड़ी सहूलत के साथ, जो आपने कहा ना शुस्ता आवाज। अच्छा, आप उनको देखिए तो कहीं आपको नजर नहीं आएगा कि चेहरे पे कोई बड़ा तासुर आ रहा है कि जी बड़ी मुश्किल कोई जगह ले रही है, हालांकि बिल्कुल वो सब जगह थी, उसमें उसी तरह जो रूदारी थी वो थी उनकी गायकी में, लेकिन कहीं चेहरे पे वो खामखा का अंदाज, वो खामखा का जो एक होता है ना कि वो थोड़ी एफर्ट फनकारी दिखाने के लिए हाँ। बिल्कुल स्मूथली, बड़े उसके साथ तमानत के साथ, मतानत के साथ, और बड़ी सहूलत के साथ वो गाती थी। अच्छा, फिर वो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, मसला फूल का है, फूल किधर जाएगा, तो ये भी वो ये परवीन शाकिर साहिबा की बहुत खूबसूरत कलाम, ये भी बिल्किस खानम की आवाज़ में बहुत खूबसूरत। अच्छा तौसीक, आशिक अली की एक धुन है और बाद में भी फनकारों ने गाई, जो कि मेरे लिए बिल्किस खानम साहिबा का सबसे यादगार काम है, वो है अनोखा लाडला। अनोखा मांगे चांद। टीना ने भी बाद में, हमारी दोस्त हैं, उन्होंने भी गाई। कल मेरी टीना से भी बात हुई, बहुत उदास थी क्योंकि उन्होंने ये जो है उनका बड़ा यादगार शुरू का टीना सानी का ये गाना था। अच्छा, फिर आप ये देखिए कि बिल्किस खानम साहिबा ने जो क्लासिकल गाने हैं वो बड़े सहूलत से और बहुत अच्छे गाए। सकल बन फूल रही सरसों, पीटीवी की प्रोडक्शन है, इतनी खूबसूरत वीडियो है उसकी ब्लैक एंड वाइट में, जहाँ पे वो खड़ी होकर गा रही हैं और साथ दूसरी खवातीन भी हैं, झूला डला हुआ है स्टूडियो के अंदर। ये सारा पूरा एक जो है ना वो बाहर का समा उन्होंने बनाया हुआ है, बसंत का। अच्छा, अम्मा मेरे बाबा को भेजोरी, और फिर अच्छे बने मेहंदी लावंदे, और छाप तिलक, बहुत खूबसूरत गाना उन्होंने गाया। अच्छा, जो मुझे गाना जिसका आखिर में मैं जिक्र करना चाहूँगा, मुझे बिल्किस खानम साहिबा का बहुत पसंद है, वो है मत समझो हमने भुला दिया। वो मिट्टी तुमको प्यारी थी, समझो मिट्टी में सुला दिया। ये जब वॉर के बाद उन्होंने फिर ये शोहदा के लिए ये गाया, मिली नगमा, मत समझो हमने भुला दिया। और ये हबीब जालिब साहब की शायरी थी, और फिर उसको ये इन्होंने खूबसूरत अंदाज से गाया है, बहुत ही यादगार है, हॉन्टिंग मेलोडी है, और बिल्किस खानम की आवाज़, और जिस तरह वो खड़े होकर बड़ी एक सर्टन पिच के ऊपर वो ये गाना गा रही हैं, तो बहुत खूबसूरत याद रहता है। जी, बिल्किस खानम साहिबा की ज़िंदगी का सफ़र भी तमाम हुआ, और वो अपना बहुत ही यादगार काम हमारे लिए छोड़ गए। उस्ताद रईस बैठे हुए थे, उनके हस्बैंड यहाँ पर इस प्रोग्राम में हमने देखा क्लिप में, तो उनकी बहुत खिदमत की। उनका भी ज़ाहिर इंतकाल हो चुका है, लेकिन यह है कि बिल्किस खानम साहिबा ने उनका बहुत ख्याल रखा, बहुत आम ज़िंदगी में भी, ज़ाती ज़िंदगी में,
बहुत सुलझी हुई खातून और देने वाली खातून जो है ना, वो कंट्रीब्यूट करने वाली लोगों की ज़िंदगी में। अपने बहन भाइयों को शुरू से लेकर चली और इसी गाने से जो भी आता था घर में, उसी से बहन भाइयों की भी परवरिश हो रही थी। और बिल्किस खानम साहिबा की ख़ास बात ये कि उन्होंने अपने भाई को पढ़ाया। खुद तो इतनी तालीम नहीं ले सकी थी, लेकिन बड़ी इस मामले में पर्टिकुलर थी कि उनके भाई ने उस वक्त ग्रेजुएशन की गवर्नमेंट कॉलेज से, और वो जो भाई था वो फिर हमारा एक बहुत बड़ा मौसीकार मोहसिन रज़ा साहब बने, और वो उन्होंने बहुत खूबसूरत धुनें बनाई। और उन धुनों से मैं एक्चुअली मैडम को कनेक्ट करना चाह रहा था, क्योंकि मोहसिन रज़ा साहब वो कंपोज़र हैं जिन्होंने उस्ताद नज़र हुसैन ने जब पीटीवी के ऊपर मैडम को लेकर आए और तरन्नुम सीरीज़ शुरू की, तो मोहसिन जो थे उनको असिस्ट करते थे। और फिर बाद में मैडम किसी के ऊपर इतना ट्रस्ट नहीं किया करती थी, लेकिन मैडम को इतना ट्रस्ट हो गया मोहसिन के ऊपर कि फिर मोहसिन ने बहुत सी यादगार धुनें बनाई मैडम के लिए भी। तो हम उनकी भी बात आज मैडम के हवाले से करेंगे। तो ये बिल्किस खानम साहिबा की जी हम बात करना चाह रहे थे, उनको याद करना चाह रहे थे। अल्लाह ताला उन्हें जवारिर रहमत में जगह दे और लवाहिकीन को भी सब्र अता फरमाए, और हमें हमेशा याद रहेंगी अपनी मौसीकी के हवाले से। और अब हम बात करना चाहेंगे मैडम नूर जहां की। जैसा कि हारून अभी हमें बतला रहे थे, 23 दिसंबर उनकी बरसी होती है, तो हमने सोचा कि इस उदास महीने के, इन उदास सर्दी के दिनों और सर्दी की शामों में मैडम भी हमें छोड़ गई थी, तो आज कुछ उनकी भी बात हो, कुछ उनका जिक्र हो, कुछ उनके गानों की बात हो। जी अच्छा, मैडम जाहिर है अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैडम नूर जहां की बात जब हो जाए तो फिर उदासी जो है ना, वो कमरे से रुखसत हो जाती है खामोशी से। बिल्कुल, क्योंकि उदास गाने भी जब मैडम गाया करती थी, तो उसका सहर जो था वो ऐसा था कि इंसान अपनी उदासी को भूलकर उनके एडमिरेशन में ही रह जाता था। Exactly. कि क्या खूबसूरत खातून, अल्लाह ताला ने उनको हर तरह से नवाजा। खुश शक्ल, खुश गुलू, खुश अंदाज, खुश लिबास, जो भी आप कहें वो मैडम के लिए कम है। 1925 में कसूर में पैदा हुई। अल्लाह वसाई इनका नाम था, असल नाम। आई डोंट नो सबीन, आपको पता है कि नहीं? अच्छा, 1925 में पैदा हुई। फिर खूबसूरत, बिल्कुल जी बिल्कुल, थिएटर से एक मलिका लग रही है, पहचानी गई। पिंड दी कुड़ी पहली फिल्म, लंग आजा पतन चनाब दा यार लंग आजा। फिर गुल बकावली में एक बड़ा गाना खूबसूरत, शाला जवानियां माने। ये मैडम के शुरू के गाने, पार्टीशन से पहले की बात है, 1947 से पहले की। बाबा गुलाम हैदर के साथ एसोसिएशन हुई। खानदान फिल्म, प्राण के साथ, मिर्जा साहिबा, और ऑफ कोर्स जुगनू, दलीप कुमार साहब, यूसुफ खान साहब के साथ जुगनू फिल्म में आई। और फिर वो जुगनू जो थी, शौकत हुसैन रिजवी और मैडम शौकत हुसैन रिजवी उनके पहले शौहर, वहाँ से एसोसिएशन बनी। और फिर ये पाकिस्तान में भी जुगनू फिल्म जो है वो रिलीज हुई। पाकिस्तान आ गए थे दोनों, और शोरी स्टूडियो था एक लाहौर में, तौसीक आपको मालूम होगा, उसको शौकत हुसैन रिजवी और मैडम को दे दिया गया। और मैडम ने उसमें शाहनूर स्टूडियो के नाम से वो उन्होंने इस्टेब्लिश किया, उसको रिकंस्ट्रक्ट किया, दोबारा से बनाया। और पाकिस्तान में फिल्म इंडस्ट्री जिस तरह खड़ी हुई उन दिनों में, उसमें मैडम का और शौकत हुसैन रिजवी साहब का बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। तो वो स्टूडियो, उसकी रौनकें, और फिर मैडम एक के बाद एक फिल्म बनाती गई। अच्छा, मज़े की बात यह है कि मैडम जो थी वो पाकिस्तान की पहली फीमेल डायरेक्टर भी थी, फिल्म डायरेक्टर। तो उन्होंने अपने हस्बैंड के साथ मिलकर को डायरेक्ट की थी उस वक्त वो फिल्म। और वो जो थी, उनके सर ये सेहरा है कि वो पहली फिल्म डायरेक्टर, फीमेल फिल्म डायरेक्टर पाकिस्तान की। अच्छा, देखिए एंटरप्रेन्योरियल एटीट्यूड, बिहेवियर भी मैडम का, ये नहीं कि बस सब सिर्फ गायिका है या अदाकारा है या सिंगिंग, वो पूरी एंटरप्रेन्योर, पूरी इंडस्ट्री जो थी ना, वो मैडम की, जब तक मैडम एक्टिव रही, फिल्मों के लिए गाती रही, फिल्मों में काम करती रही, तो पूरी इंडस्ट्री जो थी वो मैडम के इर्द गिर्द घूम रही थी। और वही बात है कि बहुत से लोग कहते हैं कि मैडम एक ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने बहुत से लोगों के करियर बना भी दिए, और बहुत से लोगों के करियर नहीं भी बने, क्योंकि मैडम की पर्सनालिटी, शख्सियत इतनी बड़ी, हैवी वेट, उनका ऑरा इतना था कि उस ऑरा के साथ कुछ छोटे दरख्त जो है वो पनप नहीं, पौधे पनप नहीं सकते। ऐसा होता है। अच्छा, मैडम की साड़ियां हैं, वही मैं कह रहा हूँ कि पूरी पर्सनालिटी, खुश लिबास, खुश शक्ल और स्टाइल पूरा। अच्छा, वो बड़ी पर्टिकुलर थी। टेलीविजन पे जब आया करती थी तो हमें बताते हैं पुराने जो लोग लाइट करने वाले हैं, जो लोग कैमरे के पीछे होते हैं, कि जी मैडम बड़ी पर्टिकुलर थी। वो आके खड़ी होती थी, और जब तक वो खुद लाइट से मुतमईन नहीं होती थी,
वो शूट नहीं कराती थी। और अगर कोई आनाकानी करे तो वो कहती थी कि भाई ऐसे कैसे, मैं तो फिल्मों से काम करती, पार्टीशन से पहले से काम करती आ रही हूँ, तो लाइट को मुझसे ज्यादा कोई नहीं समझता। प्रोफेशनल बिल्कुल, ना, बिल्कुल। एक ये चीज बहुत मैटर करती है कि जब आपका एक्सपीरियंस हो जाए देन आप बता सकते होते हैं, यू नो कि आप किस तरह से अच्छे लग रहे होते हैं, और वो चीज रिफ्लेक्ट भी होती है, वो हम देखते भी आ रहे हैं स्क्रीन हर पे। अपने आर्ट के हवाले से, अपने फन के हवाले से, हर मौके पे, हर चीज पे मैडम ने कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। अच्छा, फिर देखिए ये कि वो अरशद महमूद साहब कहते हैं ना कि ये कैसेट के लिए मैडम की एक रिकॉर्डिंग हो रही थी, तो रात देर हो गई, मैडम ने रिकॉर्ड करा लिया, हम सब ने कहा मैडम जी बस हो गया, बहुत अच्छा टेक आ गया है, आप घर जाइए आराम कीजिए। बड़ी रिलक्टेंटली मान गई, घर चली गई। तो फिर अरशद कहते हैं कि सुबह सुबह 6, साढ़े 6 बजे मुझे फोन आया चौकीदार का कि वो जी मैडम नूरजहां तो वापस आ गई स्टूडियो। तो मैंने कहा क्या हुआ, खैर मैं आ रहा हूँ। तो कहते हैं मैं जैसा था उठा, जल्दी जल्दी पहुंचा स्टूडियो, 6:30 बजे स्टूडियो का दरवाजा खोला तो मैडम बैठी थी अंदर। तो कहेंगी मैं तो सारी रात सो नहीं सकी क्योंकि कल जो मैंने टेक दिया था मैं उससे मुतमईन नहीं थी, आप सबने मुझे कहा घर चली जाए, तो मैं घर चली गई, लेकिन मुझे पूरी रात नींद नहीं आई, इसलिए मैं सुबह सुबह आ गई हूँ। अभी बुलाए म्यूजिशियंस को, अभी खोलें स्टूडियो, अभी मैं दोबारा रिकॉर्ड कराऊंगी। ये डेडिकेशन थी। तो ये बड़े लोग थे और ये इसी तरह बनते हैं। एक गाना यादगार रहेगा, पंजाबी फिल्मों के अंदर मैडम ने बहुत कंट्रीब्यूट किया, ऐ वतन के सजीले। अच्छा, ये 65 में ये मैडम ने गाने रिकॉर्ड कराए जब जंग हुई, तो ये बहुत खूबसूरत मिली नगमे। फिर ये टेलीविजन के लिए ये जो रिकॉर्डिंग है ये 67 की रिकॉर्डिंग है एक्चुअली। ये बाद में फिर मैडम उस वक्त तो रेडियो पाकिस्तान पे बिल्कुल पीसीबी पे गया था, तो वहां पे हो गया। और फिर उसके बाद रेडियो पे टेलीविजन के लिए 67 में ये मैडम ने आकर रिकॉर्ड कराया। और फिर ये था गाना, और वो ए पुत्र हटाते नहीं बिकदे, ये सारे गाने बाद में टेलीविजन के लिए भी रिकॉर्ड कराए। अच्छा, फिर मजे की बात आपको बताऊं, तरन्नुम के लिए मैडम दोबारा टेलीविजन पे आई और कहते हैं कि उसका आगाज हुआ जब एक बात चली कि मैडम को कन्विंस करते हैं, टेलीविजन के ऊपर लेकर आते हैं। मैडम बड़ी स्क्रीन की फनकारा और फिर एक्टिंग छोड़ भी चुकी थी, तो स्क्रीन पे आती भी नहीं थी, तो वो तो प्लेबैक सिंगिंग की तरफ चली गई थी। तो फिर ये बात हुई तो टेलीविजन के कहीं हलकों में, प्रोड्यूसर्स में, डायरेक्टर में, तो कौन कन्विंस करेगा मैडम को? तो उन्होंने कहा जी मोहम्मद अली और ज़ेबा बेगम से, ज़ेबा साहिबा से कहते हैं कि वो जाएं और मैडम से बात करें। मोहम्मद अली साहब की बहुत सुनती थी, बहुत दोस्ती थी, ज़ाहिर है इतना बड़ा फिल्मी करियर, उनके साथ प्लेबैक सिंगिंग भी करती रही, तो ज़ेबा बेगम के लिए तो वो दोनों गए और उन्होंने जाकर मैडम को अर्जी की कि जी अब टेलीविज़न आ गया है। फिर ये 70 की बात है, तो कलर भी है, तो अब तो आप टेलीविज़न के लिए एक सीरीज़ करें क्योंकि लोग आपको सुनना चाहते हैं और टेलीविज़न बड़ा मकबूल है। तो बहुत सोचती रही क्योंकि एक जगह पे फंसा दिया था, ना इनकार हो सकता था और माने तो ये भी जहन में होगा मैडम के, क्योंकि बहुत कॉन्शियस भी थी। ऐसा नहीं था कि बस जिस तरह है उसी तरह लोगों के सामने आ जाएं। हमेशा कहा जाता है ना, तौसीक के इंतजार कराती थी, तैयार होती थी, और जब तक खुद मुतमईन नहीं होती थी कि मैं ठीक लग रही हूँ तब तक सामने नहीं आती थी। तो टेलीविजन के ऊपर आना एक बड़ा उनके लिए चेंज था, शिफ्ट था। तो उन्होंने, बड़ी मजे की बात है कि उन्होंने मोहम्मद अली और ज़ेबा से कहा कि बिल्कुल जी मैं तैयार हूँ टेलीविजन करने के लिए और टेलीविजन पे अपीयरेंस करने के लिए, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो उन्होंने कहा जी क्या शर्त है? उन्होंने कहा मेरी शर्त ये है कि आप दोनों जो इतने बड़े फनकार हैं फिल्म इंडस्ट्री के और टेलीविजन पर नहीं आते, आप दोनों उस प्रोग्राम के होस्ट होंगे, तो मैं उस प्रोग्राम में गाने गाऊंगी। तो उन्होंने एक्चुअली उनको ऑन द स्पॉट डाल दिया। अच्छा, इससे एक चीज है कि देखिए अपनी वैल्यू का उनको खुद भी अंदाजा था। ये चीज बिल्कुल बिल्कुल बहुत बहुत जमाना शनास खातून थी और समझती थी इन चीज़ों को, बारीकियों को। और उन्होंने, देखिए कि उन्होंने ये मेक श्योर किया कि वो टेलीविजन के लिए आए, उनकी बात भी रखी, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी मेक श्योर किया कि उनको भी ऑन द स्पॉट रखें। सेंस ऑफ ह्यूमर भी मैडम का बहुत खूबसूरत सेंस ऑफ ह्यूमर। और कितनी कहानियां हैं कि मैडम जो है वो इसी तरह जुमलों में, छोटे छोटे जुमलों में, छोटे छोटे चुटकुलों में वो ऐसी बात कर जाती थी कि लोग सोचते रहते थे कि यार ये क्या कह गई। अच्छा, सबीन के लिए खासतौर पे मैं बताना चाहता था, आप बात कर रही थी कि इतनी खूबसूरत लगती थी, लिबास और ज्वेलरी, और ये भी पूछ रही थी कि डायमंड्स असली थे कि नहीं। मैडम के पास असली ही डायमंड हुआ करते थे, सारे ऐसे नकली ज्यादातर दानों में हमने देखा, सब वीडियोस में चमक रहे होते हैं। बहुत सब ज्वेलरी और बड़े उस जमाने की बड़ी एक्सपेंसिव। अच्छा तौसीक, मैं कल इनफैक्ट अपनी बेटी को भी बता रहा था कि मैडम जो थी उस वक्त
पेरिस गई और वहां से अपना मेकअप सीख कर आई थी। जो हम मेकअप, मैडम का एक सिग्नेचर मेकअप देखते हैं, अच्छा। ये मैडम अपना वहां से सीख के आई थी और कहते हैं इतना मेकअप हुआ करता था उनके पास। ये देखिए क्या ताज भी जनाब, ये खूबसूरत भी ताजपोशी हुई मैडम की ताजपोशी। बाकायदा 70 की दिहाई में। तो उसके बाद ताजे नगमा एक पीटीवी पे प्रोग्राम हुआ और इसी इवेंट को बेस बनाकर वो प्रोग्राम पीटीवी पे किया गया। अच्छा, मैं बता रहा था आपको कि मैडम फ्रांस से मेकअप लेकर आया करती थी और वो मेकअप इस्तेमाल करती थी और बहुत मेकअप लाती थी। जब भी बाहर ट्रेवल करने का उनको मौका मिलता था या मेकअप का कोई शौक दोस्त, था उन्हें, बहुत शौक शदीद। था। लेकिन बात यह है कि वो अपना एक पर्टिकुलर स्टाइल था, वो सिर्फ वही मेकअप किया करती थी और बाकी चीजें उनकी ड्रेसिंग टेबल पे पड़ी रहती थी और फिर कुछ लोग ले जाते थे या अपनी बेटियों में बांट दिया करती थी। लेकिन बहुत खूबसूरत मेकअप, बहुत खूबसूरत एक लुक थी उनकी। और वो जब सेट पे आई पीटीवी के तरन्नुम में, तो उन्होंने कहा जी ये लाइटें होंगी, ये बैक लाइट होगी, ये इस तरह मेरे बालों को जो है वो लाइट करेगी और इस तरह मेरे डायमंड्स को जो है वो रिफ्लेक्ट करेगी। और साथ उन्होंने कहा कि एक बेबी लाइट लगाई जाए, बेबी लाइट यानी छोटी फ्रंट लाइट, और वो जो है वो डायरेक्ट मेरी आंखों में आनी चाहिए। क्योंकि जब मैं गाती हूँ तो जो खूबसूरत गाने मैंने गाने हैं इस सीरीज के लिए, जो खूबसूरत गाने बने हैं, जो खूबसूरत अल्फाज हैं, वो जब तक एक्सप्रेशन मेरी आंखों में नहीं आएगा ओए होए। तो वो मुकम्मल नहीं होगा जो जादू है और उसका। वाकई आप तरन्नुम के अब ये कलर्ड जमाने के सारे गाने आप देखें तो बाकायदा मैडम एक यूं करके एक लुक कराती हैं। जी वो जी, आंखों के अंदर जो लाइट है ना, क्लियर एक आती वो है। देखिए कि पीटीवी की प्रोडक्शन की एक्सेलेंस भी हाँ, उसमें नजर excellence, आती है। यही कहना बिल्कुल, चाह रही थी बिल्कुल। कि इससे साथ जो लोग काम करते होंगे प्रोडक्शन के और आपके जो technical बिल्कुल, team बिल्कुल। members हैं, फारूक बशीर साहब, ख्वाजा नजमुल ख्वाजा हसन नजमुल साहब, हसन ख्वाजा साहब, साहब तो बिल्कुल। इतने वाकयात सुनाते हैं। बिल्कुल वो कितने बिल्कुल एक्टिव रहते होंगे ना। बिल्कुल। आज भी और कुछ लोग वो वाकया- ख्वाजा साहब का वो वाकया बड़ा जबरदस्त है ना कि जब वो गए मैडम के पास बड़ी डरते डरते कि मैडम ये पीटीवी की सीरीज करनी है, क्योंकि तरन्नुम के भी 2-3 सीजन इसी जी, तरह जी। चले, तो सीरीज करनी है तो आ जाइए। तो मैडम ने कहा कि अच्छा। और मैडम वो थी जो कि जब तक एक प्रोड्यूसर फिल्म का जो है वो लाकर मैडम की खिदमत में पेश नहीं करता था कि मैडम पहले आप, उसके बाद सोचेंगे कि एक्टर किसको लेना है और हीरोइन किसको बनाना है, और तो आपके गाने पहले हमने लॉक करने। तो पीटीवी जाहिर है हुकूमती इदारा, तो उन्होंने ख्वाजा साहब ने डरते डरते एक कॉन्ट्रैक्ट मैडम के सामने रखा, उसको देखी, हंसी और फिर उन्होंने कहा कि मैं गाऊंगी, आऊंगी। और तरन्नुम सीरीज इसी तरह बनती रही, 3-4 सीजन उसके। लेकिन हारून, आई एम सो हैप्पी। देखिए फिल्म के लिए तो मैडम ने लाजवाल काम किया ही किया, जो हमारी यादों का हिस्सा है, हमारी यूट्यूब पे और आर्काइव का हिस्सा है। लेकिन जो तरन्नुम उस वक्त तो नहीं मालूम था ना कि ये यादों का हिस्सा बन रहा है, लेकिन जो तरन्नुम की जो सीजन्स पीटीवी ने रिकॉर्ड कर दिए हैं, मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ी डॉक्यूमेंटेशन हो गई, डॉक्यूमेंट हो गया मैडम का काम, उनकी शख्सियत, उनका ग्लैमर, उनका हुस्न। ये उस वक्त करने वालों ने शायद इस तरह से नहीं सोचा होगा, लेकिन हमारी नस्ल अब बैठ के ये सोच रही है कि ये बहुत अच्छा इक़दाम था। मजे की बात बताऊं, जब इंडिया गई ना तो वहां पर आशा भोसले साहिबा, इंडिया की बड़ी, लता मंगेशकर, सब भी उनकी खिदमत में पेश हुए। सबने उनसे जो है अकीदत का इजहार किया, मोहब्बत का इजहार किया। लेकिन आशा भोसले की मैं इसलिए बात कर रहा था कि बहुत सारी गजलें जो मैडम ने तरन्नुम में गाई, जो कि मोहसिन रजा साहब ने, उस्ताद नजर ने कंपोज की थी। मोहसिन रजा साहब वही बिल्किस खानम के भाई जिनकी मैं बात कर रहा था, नियत शौक भर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, या मुझे कुछ यूं नजर आने लगा है, वो गोया मुझसे घबराने लगा है, या मैं तेरे संग कैसे चलूं, ये भी मोहसिन रजा साहब की, मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना। तो वो जो वहां पे गई, तो आशा भोसले ने कहा जी, आर.डी. बर्मन साहब थे कंपोजर, उन्होंने कहा जी ये आशा बहुत जिद कर रही है कि जो मैडम ने गाया है यही गजलें मैं भी गाऊंगी। तो मैं तो इनको बहुत मना कर रहा हूँ कि ये तुम जुर्रत ना ही करो तो बेहतर है। लेकिन मैडम ने कहा अगर वो गाना चाह रही है तो आप उनको गाने दें। तो फिर आशा ने वो गाई गजलें, लेकिन जो सहर जाहिर है वो मैडम की आवाज का था और उन गजल की अदायगी, हालांकि पंजाबी बैकग्राउंड से, लेकिन गजल की अदायगी। तो एक और सुनते हैं गजल जी, एक और कुछ हो जाए कंट्रोल रूम। पिंक साड़ी, ब्लैक बैकग्राउंड और वही लुक आंखों का। सन 2000 में 23 दिसंबर को मैडम कराची में रहलत फरमा गई। और इतनी खूबसूरत हमाजहत शख्सियत
कि आई थिंक हमारे लिए, पूरे बड़े सगीर के लिए, जहाँ उर्दू समझी जाती है, जहाँ पंजाबी बोली समझी जाती है, एक बड़ा लॉस मैडम का जाना। लेकिन यह है कि जाहिर है उनका काम हमारे साथ है आज भी। आई थिंक उनके, मैं देख रहा था कल भी कि कल हम जिस तरह मैं अपनी रिसर्च रिफ्रेश मेमोरीज कर रहा था, तो साथ साथ जो व्यूज थे YouTube के ऊपर वो बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि लोग अभी भी मैडम को सुनना चाहते हैं, पसंद करते हैं। और अभी भी इंडिया हो चाहे पाकिस्तान हो, जो भी ये सिंगिंग कंपटीशन वाले प्रोग्राम्स होते हैं, आज भी नौजवान बच्चे बच्चियां मैडम के गानों के बगैर अपनी परफॉर्मेंस, आप पाकिस्तान में रहते हो, पाकिस्तानी हो और पूरा दिन निकाल लें, या चले आप एक हफ्ता कह लें, हो नहीं सकता कि एक हफ्ते के अंदर आपको मैडम की आवाज कानों में ना पड़े। कहीं ना कहीं FM पे, टीवी पे, किसी भी एज के हैं, किसी भी एज के हैं, तो मैडम नूरजहां की आवाज जो है वो आपको जरूर सुनने को मिलेगी। 27वीं की रात को उनकी रहलत हुई और कराची में ही दफनाया गया। मज़े की बात मैं जो एक बताना चाह रहा हूँ, इससे पहले कि हम ये सेगमेंट ख़त्म करें, कि ख्वाजा नजमुल हसन कहते हैं कि जब मैं कराची से मैडम की तदफीन के बाद लाहौर आया सीधा, और मैं जाना चाहता था मैडम के रिहाइश गाह पे, जो कि गुलबर्ग में थी और बहुत मशहूर लाहौर का एक लैंडमार्क था मैडम का घर। तो वहाँ मैं गया, सुरैया खानम साहिबा एक और हमारी सिंगर हैं उनके साथ, तो मैं गया, मैंने कहा मैं जाके बीबी जी के ज़रा घर का भी मैं देखना चाह रहा हूँ। तो कहते मैं वहाँ गया तो 20-30 औरतें खड़ी थीं। तो मैंने पूछा कि ये कौन है, क्यों आई हुई हैं? तो उन्होंने कहा जी महीना हो गया और मैडम जो है हर महीने हमें 20-20 हज़ार रुपया दिया करती थी, और किसी को पता नहीं था, तो हम तो खड़े हैं, वो किधर हैं? तो फिर ख्वाजा साहब कहते हैं कि मैंने उनको बताया कि जी वो तो कराची गई थी इलाज के घर से, और वहाँ उनकी फौतीदगी हो गई। कितने घर थे जो कि खामोशी से उनको खामोशी से 90 लाख रुपया अपनी कज़ा नमाजों का अदा करके, बाकायदा अदा करके, और विटनेसेस के सामने, ख्वाजा नजमुल हसन ये वाकया भी सुनाते हैं, वो देकर गई। तो बहुत बहुत नसीबों वाली खातून थी। अल्लाह ताला ने उनको जिंदगी में भी बहुत नवाजा, और जब वो इस दुनिया से गई तो क्या रात नसीब हुई उन्हें, तो क्या रात नसीब हुई। तो ये मैडम की कुछ यादें थी, कुछ बातें थी जो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूं। बहुत शुक्रिया हारून, थैंक यू वेरी मच। आप हमेशा इतना अच्छा जमा हुआ सेगमेंट लेके आते हैं, लेकिन जब मैडम नूरजहां की बात हो तो वैसे रौनक बढ़ जाती है। ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुक्रिया साथियों। हम छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बहुत कुछ है अभी राइजिंग पाकिस्तान में, आपने कहीं जाना नहीं है। सबीन आज बहुत एक्साइटेड है, क्योंकि आज कौन आ रहे हैं इस ब्रेक के बाद? ये आप बताएंगे। आप बताएंगे? अभी नहीं बताएंगे। अभी नहीं बताएंगे। ब्रेक के बाद कुछ हमारे एक स्पेशल मेहमान हैं, तैयार हो जाए, अभी मिलते हैं। जे कौन आया राइजिंग पाकिस्तान में, गुग्गा साहब आ गए हैं राइजिंग पाकिस्तान। ये है हमारे स्पेशल मेहमान। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने गेस कर लिया था ऑलरेडी, और वो हमें मैसेजेस में बता रहे थे कि जो गुग्गा साहब आ रहे हैं। हमेशा हम जिक्र करते थे गुग्गा साहब का। अच्छा। आज फाइनली हमने सोचा कि हम मुलाकात करवाएं सबसे। अडोरेबल। वो देखिए मुझे देखे जा रहा है, देखे जा रहा है। ये करते हैं आपके भाई साहब जो है ना। अच्छा जी, तारुफ कराएं गुग्गा का। आप कौन है ये? गुग्गा तौसीक के बहुत प्यारे से बिल्ला है एक। सही तारुफ कर। हाँ। मैं चाह रही हूँ कि इनकी शान में कोई गुस्ताखी ना हो और तौसीक की तारुफ खुद करवाएं। मैं भी, गुग्गा मेरा बहुत प्यारा दोस्त है, और गुग्गा और मैं एक ही घर में रहते हैं। और जैसा कि आप असल में सोशल मीडिया पे गुग्गा बहुत ज्यादा पॉपुलर है, तो बहुत से हमारे व्यूअर्स ने कहा कि जी गुग्गा को किसी दिन स्टूडियो में लेके आए। तो ये है पहली मुलाकात है, ये पहली मुलाकात नहीं, हाँ, टीवी पे ऑन एयर इनकी पहली पेरेंट्स है। तो और ये वो वाहिद चंद अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है जिनसे ज़मीन नहीं डरती। नहीं डरती। नहीं, मैं सिर्फ डॉग से डरती हूँ। मैं बहुत कम चीजों से डरती हूँ। अच्छा, सिर्फ डॉग से अच्छा डरती हूँ। गुग्गा को तो उन्होंने बहुत सहूलत से पकड़ा हुआ है। बहुत सुकून से है मेरी गोद में, ये बड़ी बात है वैसे। हाँ एग्जैक्टली। बल्कि मैं आपको यहाँ बताता चलूं कि गुग्गा की हारून के साथ बड़ी दोस्ती है। एग्जैक्टली। अच्छा जी, गुग्गा को आप इधर पकड़ा दें, और वो कंट्रोल रूम कह रहा है कि आप सोशल मीडिया पे जाए। गुग्गा हम यहाँ से लेके जाते हैं आज। ये ले। आओ जी आओ, आओ जी आओ, सोना गुग्गा हमारा, आ जाओ जी। चलें जी, हम बढ़ते हैं। गुड बॉय, बैठ जाओ, बैठ जाओ। जब तक तौसीक इनको संभाल रहे तब तक हम सोशल मीडिया की तरफ बढ़ते हैं जी। सबसे पहले हम पिक्चर्स शामिल करेंगे। हमें सनाउल्लाह ने मामू कांजन से पिक्चर्स भेजी हैं। आइए देखते हैं जी सनाउल्लाह ने हमें क्या भेजा है। अरे वाह जी वाह, क्या बात है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, जबरदस्त।
लो जी, वाह भई, आ गया है साग और मक्खन। कल कौन याद कर रहा था? ये अब दिल किया अच्छा सा नाश्ता करने का। क्या बात है जी सनाउल्लाह, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, जैनब ने हमें सरगोदा से पिक्चर्स भेजी हैं, आइए देखते हैं जी। अब दोबारा खुश हो जाएंगे सारे, हारून भी, तौसीक भी। माल्टे आ गए, माल्टे। माल्टे अभी आ मैं कहने गए लगी थी जी, गेस करें। अब ये सभी तो आज मैं कहने आंखों लगी के थी सामने गेस करें आप दोनों। आंखों के सामने की चीज है, माल्टे है भाई। किन्नू है, किन्नू। कीनू है? अरे वाह, क्या अच्छा। बात है। सिट्रस की nice. फैमिली है बहरहाल। जबरदस्त जी। थैंक यू सो मच जैनब। अच्छा जी, रिदा ने हमें चित्राल से पिक्चर्स भेजी हैं, आइए देखते हैं। और इसको इन पिक्चर्स को देख के गुग्गा भी खुश होगा। ओए गुड्डा, देखो तुम्हारी दोस्त आ गई। अच्छा, ये दो आंखें अलग अलग जी जी, बड़ी यूनिक होती है बिल्कुल। ब्रीड, जिसमें दो आंखें बिल्कुल जुदा होती हैं। क्या बात है जी, जबरदस्त। ओए गुड्डा, ये तुम्हारा एक और सबीन दोस्त का आ दोस्त गया। आ नहीं, गया। मेरा बिल्कुल नहीं, तौसीक का दोस्त है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, वेरी नाइस, जबरदस्त। थैंक यू सो मच रिदा। आलिया ने हमें गुजर खान से पिक्चर्स भेजी हैं, एक पिक्चर भेजी है लेकिन सब पे भारी है, आइए देखें जरा। ये देखें जी, वाह गाजर जी का वाह, हलवा। गाजर का हलवा। सर्दियों के मौसम में गाजर का हलवा। हाँ जी। अच्छा भी गुग्गा का भी आप एक क्लोजअप और ले लें, वो आमना इशारा कर रही है। वो किसी ने मैसेज किया कि गुग्गा का close-up गुग्गा का है। क्लोजअप ले। जब गुग्गा को आपने दिखाया था तो ओ, वो देखो, आपको देख रहा है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गुग्गा है और मैं आज राइजिंग पाकिस्तान में आया हुआ हूँ और मैं सबको कहूँगा वेलकम वेलकम वेलकम। और मैं सबको कहूँगा कि एनिमल राइट्स का ख्याल रखा करें। हम भी अल्लाह ताला की ऐसी मखलूक है कि जिससे प्यार करना चाहिए और हम सब का आप ख्याल रखा करें। और मेरा नाम गुग्गा है। वो मुझे मुसलसल देखे जा आपको सुन रहा है, देख रहा है। पहचानने में मुश्किल हो रही है उसको तो। हाँ, नहीं वो पहचानने में मुश्किल होती है। उधर है ना, अच्छा जी। उधर देखो गुग्गा, आज तुम सुपरस्टार हो हमारे। अच्छा जी, आज बेन ये है। था जी हमारा सोशल मीडिया। बिल्कुल जी, एक आध मैसेज शामिल कर लेते हैं जल्दी से, अगर। जल्दी से। हम सुमेरा फैज ने हमें सादकाबाद से याद किया। सुमेरा कहती हैं, तौसीक अंकल आपके प्रोग्राम का हर सेगमेंट ही सुपर है, लेकिन खास तौर पर जब स्टार्ट में आप गुड मॉर्निंग आदाब आदाब बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि एनर्जी लेवल एकदम से 100% हो गया है। अली हैदर ने सरगोदा से मैसेज भेजा। अली हैदर कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, आज का टॉपिक बहुत अच्छा है। मैडम नूरजहां ने वत्ते पाकिस्तान के लिए बहुत नगमे गाए, अल्लाह मैडम के दर्जात बुलंद करे, आमीन, आमीन आमीन, आमीन। आमीन। अच्छा जी, नाम शहरा में नहीं पता, लेकिन आखिरी मैसेज है शामिल करूंगी। आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा है, कमाल का है। मैडम जी और बिल्किस खानम, क्या खूबसूरत आवाजें थी। बेशक। बिल्कुल जनाब। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। हारून आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत गुग्गा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जी। आपने अपनी मसरूफियात में से वक्त वक्त निकाला निकाला। और आप हमारे शो में तशरीफ लाए। आइंदा भी आते रहिएगा और प्रोग्राम की रौनक को बढ़ाते रहिएगा। ये जी, ये गुग्गा साहब, ये गुग्गा साहब। गुग्गा साहब के पैटर्न्स चेक करें जरा आप। हाय हाय हाय, ग्रे 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 ग्रे। अच्छा गुग्गा फुल मस्त है, कोई वो एंजॉय कर रहा है वो नहीं। लाइमलाइट। हाँ, चले जनाब, ब्रेक पे जाएंगे। गुग्गा गुग्गा आप ब्रेक अनाउंस करें। चले चलते हैं ब्रेक की जानिब।